सरकार का वादा है कि सबको बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएंगी। सरकारी अस्पतालों में अच्छे डॉक्टर जनता का इलाज करेंगे। मरीजों की सेहत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा, लेकिन बुलंदशहर में मरीजों का इलाज डॉक्टर नहीं कोई और ही कर रहा है। खास बात यह है कि डॉक्टर साहब के आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है और उन्हें इस मामले की गंभीरता की समझ नहीं। देखिए ये रिपोर्ट। बुलंदशहर के जिला अस्पताल में हाथों के इस हुनर को देखिए। एक हाथ में कैंची और दूसरे में सुई धागा। यहां एक हादसे में घायल बच्चे को टाके लगाए जा रहे हैं। जख्मों पर टाके लगाना कोई हुनर तो नहीं, ये तो डॉक्टरों का काम है। लेकिन यहाँ इसे हुनर इसलिए कहा है क्योंकि ये काम कोई डॉक्टर नहीं बल्कि अस्पताल के सफाई कर्मी कर रहे हैं। डॉक्टर की मौजूदगी में सफाई कर्मी और वार्ड बॉय डॉक्टरी कर रहे हैं और ये काम बुलंदशहर के जिला अस्पताल में कई महीनों से चल रहा है। लेकिन यहाँ जो समस्या है, डॉक्टर्स नहीं है, स्वीपर और वार्ड बॉय वही काम करते हैं। और डॉक्टर यदि बैठा भी होगा तो वो कुर्सी से उठने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। सारा काम स्वीपर और वार्ड बॉय करते हैं। वो टाँगे भरना, सफाई करना, पट्टी करना, कोई भी काम हो, ज़्यादा बड़ा कोई एक्सीडेंट की संभावना हो, उसको तुरंत रेफर कर देते हैं। ये लोग उसको छेड़ना नहीं चाहते हैं। वहीं इस पूरे मामले पर जिले के सीएमओ साहब का क्या कहना है, ये सुनते हैं। कहीं पर ऐसी नौबत आ जाती है जहाँ कोई भी नहीं है तो वहाँ पर शायद वो दवाई बांटते हैं। इसके लिए हमने ये निर्देश कर दिए हैं कि ऐसी इस जगह पर वहाँ का क्षेत्र का कोई हेल्थ सुपरवाइजर दवाई बांटे। जिला अस्पताल में स्वीपर दवाई बांटता है। ये मेरे यूपी न्यूज पर इस खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद सूबे के स्वास्थ्य मंत्री अहमद हसन ने आनन-फानन में जांच के आदेश दिए हैं। कल ही मेरठ के एडिशनल जो डायरेक्टर है उनको जांच के लिए भेज दिया। आज शाम तक जांच रिपोर्ट आ जाएगी। मुझे सिर्फ प्रेस के भाइयों, जो इस वक्त हेल्थ डिपार्टमेंट में ईमानदारी से काम हो रहा है, लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, जो भी दोषी पाया जाएगा हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मरीजों की जान से खेलते इन वार्ड बॉय और सफाई कर्मियों का गुनाह अस्पताल के उन चिकित्सकों के गुनाह से कम ही है जिन्होंने जनता की निस्वार्थ सेवा की कसमें खाई थी। सुमित शर्मा, यूपी न्यूज, बुलंदशहर। विवेक जी, स्वास्थ्य सुविधा पे क्या कहेंगे? सिर्फ एक चीज कहूंगा, शर्मनाक है। जिन बड़े बड़े वादों के बाद ये सरकार आई थी और स्वास्थ्य सेवाओं की बड़ी बड़ी बातें की गई थी, आज जो ये होता दिख रहा है ये वाकई देख के शर्म आती है। और उससे ज्यादा शर्मनाक है जो सीनियर डॉक्टर्स वहां के बयान दे रहे हैं। इनको तो मतलब मेरे पास शब्द नहीं है इनकी निंदा करने के लिए। लेकिन ये एक आज़ाद मुल्क में, भारत जैसे मुल्क में, उत्तर प्रदेश जैसे सूबे में ये अगर हो रहा है तो इससे ज़्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता कि डॉक्टर्स मज़ा ले रहे हैं और स्वीपर्स और वार्ड बॉयज़ लोगों पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जैसे कि आदमी नहीं हो गया, इंसान नहीं हो गया, गिनी पिग हो गया, जिस पे आप कोई दवा लेके आते हैं उस पर क्लिनिकल ट्रायल करते हैं। तो इसके लिए जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री जो कह रहे हैं कि कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई अब तक हो जानी चाहिए थी। ये कार्रवाई करेंगे वाली चीज़ें पुरानी हो चुकी हैं, घिसी पिटी हो चुकी हैं। विनय जी, मेरा इसमें कहना है कि पहले तो डॉक्टर हैं कि नहीं पहले भी पता कर लें। जैसे उन्होंने कहा कोई डॉक्टर नहीं है, वहाँ कंपाउंडर कुछ कर देते हैं या कोई मदद कर देता है। और ज़्यादा दूर क्यों जाना है? राजधानी लखनऊ में राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल है, जो कि खुद मुलायम सिंह जी ने जिसकी आधारशिला रखी थी। और ये माना गया था कि जो सिविल हॉस्पिटल उसके पैरेलल एक गोमती नगर साइड में एक हॉस्पिटल बनाया जाए। आप जाकर वहाँ की सच्चाई देख लीजिए, कितने डॉक्टर हैं, कितने वार्ड चल रहे हैं, क्या उनके हालात हैं। बाकी जिलों की सच्चाई ये बाद में आप देखिएगा। तो मेरा कहना सिर्फ कार्रवाई की धमकी दे देना कि हम पता करा रहे हैं, जो होगा उसको छोड़ेंगे नहीं, बख्शेंगे नहीं, सस्पेंड कर देंगे, बर्खास्त कर देंगे, इससे सिस्टम नहीं चलता है। पहले अपने गिरेबान में झांकिए कि आपके पास कितने डॉक्टर हैं, कितने कंपाउंडर हैं, कितनी दवाइयां हैं, कितने मरीज हैं। एकल, जैसे हम इसकी तुलना करना चाहते हैं एकल विद्यालय से। आदमी के जीवन में स्वास्थ्य और शिक्षा दो महत्वपूर्ण कड़ियां होती हैं। 500 बच्चों पर एक टीचर, उसी तरीके से हजारों मरीज पर एक डॉक्टर क्या हो सकता है ऐसे सूबे का? मैन सिंह जी, क्या कहेंगे? घोषणा पत्र में बाकायदा स्वास्थ्य सुविधा देने की बात भी कही गई थी। पूरा मेरा उत्तर प्रदेश इस समय बीमार हो गया है और पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके के अफरा तफरी के माहौल दिखाई पड़ रहे हैं, मुझको तो ये लगता है एक अस्पताल की बात कही जा रही है। मैं यही लखनऊ में देखता हूँ, कहीं पर कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा है, किसी को दवा नहीं मिल रही है, मरीजों का बुरा हाल है, कोई उनको देखने वाला नहीं है। सरकार तो केवल लगी है बाकी कामों में, नाम बदलना है, मुंटी चड्डा को काम देना है, विद्युत विभाग के उन्हीं ठेकेदारों को रेगुलराइज करना है।
पैकेज को लेना है, बाकी दलाली करनी है, डील चल रही है बड़ी बड़ी, इन्हीं में पूरा मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री महोदय उसी में लिप्त हैं। कोई देखने नहीं वाला है हमारे उत्तर प्रदेश को, और उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत खराब है स्वास्थ्य की दृष्टि से, और उसके अलावा चाहे विद्युत की व्यवस्था हो, चाहे परिवहन की व्यवस्था हो। शिवपाल सिंह जी कह रहे हैं गड्ढों में इंजीनियर को डाल देंगे, अब गड्ढों में इंजीनियर को डाल करके सड़क बनाई जाएगी आगे, ये तो होने वाला है। मैं जानता हूं अच्छी तरीके से कि हल्ला बोल की स्थिति जाहिर सी बात है, जिस तरीके से महेंद्र सिंह जी, जिस तरीके से रिपोर्ट में चीजें निकल के आई, बुलंदशहर के अस्पताल की बात की जाए तो वाकई एक शर्मनाक डॉक्टरों की हरकत कहेंगे, और सेमस और सीएमओ को जिस तरीके से बयान आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लखनऊ से जुड़े महेंद्र सिंह जी, विनय जी और विवेक जी, आप भी जुड़े चर्चा में, आप लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से बुलंदशहर में यह वाकया सामने आया है, शर्मसार करने वाला ये वाकया है, युवा मुख्यमंत्री को संज्ञान में लेना है, क्योंकि इससे पहले गला फाड़ के चिल्लाते नजर आए थे कि स्वास्थ्य सुविधा बेहतर की जाएगी। अब सवाल वही कि कहां है उनका स्वास्थ्य सुविधा। फिलहाल राज चर्चा में इतना ही, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।